नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूं उसकी आप कह सकते हैं जो तमाम जो जानकारियां हैं जो आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन है वो उन्हीं के आप कह सकते हैं जो कंपनी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देती है वहीं से लाई गई है। और यकीन मानिए इससे ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन मैंने बहुत बहुत कम कंपनीज की देखी है। और जब आप देखेंगे ना इस स्टॉक के ऊपर, मैं आपको बता दूं, अगर आप वाकई में सीरियस इन्वेस्टर हैं, अगर आपको वाकई में लगता है कि यहाँ से वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है स्टॉक को लेकर के, क्या ये जो सडन गिरावट आपको देखने को मिल रही है अचानक से, क्या ये वाकई बाइंग की एक अपॉर्चुनिटी है या कुछ और चीज़ें आपको आपको गिरावट का एक कह सकते हैं मंजर दिखा सकती हैं आने वाले समय में, तो इस वीडियो को ना भले टुकड़ों में देखिएगा लेकिन पूरा देखिएगा, क्योंकि इस स्टॉक की चर्चा एक समय में बहुत ज़्यादा किया करता था। इवन मैं पर्सनली आपको बताऊं, इस स्टॉक में एक समय में मैं बहुत बहुत ज़्यादा हैविली इन्वेस्टेड था, ठीक है। लेकिन पिछले कुछ समय में आप देख रहे होंगे इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करना ही मैं छोड़ दिया था। क्यों? पहली चीज़, स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग चुका था, ठीक है। मैंने थोड़ा थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुक करते करते एक समय में इस स्टॉक से पूरी तरह से मैं एग्जिट हो चुका था। और जब मैं आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों, मेरे पास करेंटली कोई भी स्टॉक आप कह सकते हैं इस कंपनी का नहीं है दोस्तों। बट आने वाले कुछ दिनों में शायद मैं या मेरी फैमिली मेंबर स्टॉक में वापस से एक्यूमुलेशन स्टार्ट करें। और इस बार जो एक्यूमुलेशन स्टार्ट करने का विजन होगा दोस्तों, वो वापस से एटलीस्ट 2 से 3-5 साल का होगा। और मेरा जो विजन है दोस्तों, वो मैं आपको बीच बीच में बताते रहूँगा किस तरह का है। और हर क्वार्टरली नंबर्स पे अब मेरी नज़र बहुत ज़्यादा इस स्टॉक पे रहेगी, क्योंकि पर्सनली मुझे अब ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। स्टॉक कौन सा है? स्टॉक का नाम है दोस्तों आईटीसी, ठीक है। इस बार सिगरेट बिजनेस में बहुत क्वार्टर्स के बाद कुछ कमी देखने को मिल रही है और बहुत सारे चैलेंजेस इस बार के क्वार्टरली नंबर्स में हमको देखने को मिले हैं। तो क्या कंपनी उस चैलेंजेस को ओवरकम कर पाएगी कि नहीं, और फ्यूचर ग्रोथ को लेकर के क्या होने वाला है। और देखिए आईटीसी का जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है बिजनेस वाइज, वो बहुत ही कम रेवेन्यू नो डाउट जनरेट करती है, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और वो है आईटीसी होटल्स। आईटीसी होटल दोस्तों आप कह सकते हैं मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम होटल चेन आपको आईटीसी देता है। और नो डाउट वन ऑफ द ग्रेट होटल्स में से एक आपको आईटीसी देता है। और आपको पता होगा पिछले साल अगस्त समय में आप कह सकते हैं कंपनी की तरफ से, पिछले साल मतलब दोस्तों 2023 में अगस्त के आसपास कंपनी ने कहा था कि जी हाँ भाई, हम अपना होटल बिजनेस अब अलग करने वाले हैं। उनका ये कहना था, मैं आपको बहुत ही लेमन लैंग्वेज बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि भाई हम जो हैं आपको 10:1 का स्टॉक देंगे, यानी 10 आईटीसी के बदले आपको एक आईटीसी होटल का स्टॉक मिलेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें चल रही थी। और हम जो ये करेंगे ना, ये आने वाले 15 महीनों में करेंगे। ये उस समय का आर्टिकल था, मैंने मिंट में पढ़ा था, ठीक है। तो अब स्टॉक, उस समय जब ये खबर आई स्टॉक बहुत अच्छा भागा। और देखिए मैं इसलिए कहता हूँ, जब खबर आए ना, न्यूज़ आए, उसके बाद जब स्टॉक भागने लगे तब थोड़ा सतर्क हो जाए, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अक्सर ही होता है जब एक यूफोरिया खत्म होता है, एक आप कह सकते हैं हीट खत्म होती है, तो वापस से स्टॉक गिरता है। और अब जिस लेवल पे वो मिल रहा है वो वाकई में अच्छा है। अब यहाँ से थोड़ी थोड़ी जो गिरावट हो वो काफ़ी अच्छा एक्यूमुलेशन का मौका होगा दोस्तों, ठीक है। और देखिए बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं, मैं आपको बता दूं, चाहे वो एसआरएफ लिमिटेड को हो, सुमितोमो को हो, बेस्ट एग्रो को हो, और भी बहुत सारे स्टॉक जिसकी कंप्लीट एनालिसिस की वीडियो लेकर के आप मुझे लेकर के आने के लिए कहा गया है। तो आप और किसी अन्य स्टॉक बताना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूँ कि चीज़ें जो है वो सब मैं ही करता हूँ, यानी आप कह सकते हैं रिसर्च कह लीजिए, जो रिपोर्ट्स पढ़ना हो तो किसी स्टॉक में बनाने में बहुत समय लगता है दोस्तों, ठीक है। तो थोड़ा शायद समय लग जाए, बट मैं कोशिश करूँगा कि इसी प्रकार के लॉन्ग फॉर्मेट के कंप्लीट एनालिसिस के वीडियो लेकर के आऊँ, ठीक है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। तो चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। और प्लीज़ इस वीडियो को भले ही कट में आप कह सकते हैं थोड़ा थोड़ा देखिएगा, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा, ये बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो चलते हैं सीधा वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम कंपनी ओवरव्यू में। और देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट किया गया आईटीसी द्वारा, वो पहले बताया गया कि भाई क्या पॉजिटिविटी है क्या निगेटिविटी है। तो देखिए मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपको समझना है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि मैक्रो एनवायरनमेंट कैसा है
अगर आपको आने वाले समय के लिए स्टॉक को समझना है तो देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है, ग्लोबल इकोनॉमी थर्ड कॉन्सिक्यूटिव ईयर ऑफ डिसलेरेशन वीकनेस लाइकली टू परसिस्ट। ये लगातार तीसरे साल है कि जो एसिलेरेशन की बजाय डीएसिलेरेशन हो रहा है दोस्तों, ठीक है, और ये कुछ परसिस्ट करने वाला है, ये कहा जा रहा है। और आप देखें, ये चाइना हो गया, ये यूरो एरिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, एडवांस इकोनॉमीज हो गए, ये वर्ल्ड इकोनॉमीज हो गए, ये रियल जीडीपी ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, हर जगह आपको मेजर इकोनॉमीज में गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक बार आप समझ लीजिए कि मैक्रो इन्वायरमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। चाइनीज इकोनॉमी हम सबको पता भाई सब स्ट्रक्चरल वीकनेस आ चुका है, और जिस प्रकार के वहां के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, और मैं आपको बता दूं, अगर ट्रंप आता है, सिर्फ एक हिंट से कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वापस से प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, हालत खराब हो गई थी चाइनीज स्टॉक मार्केट की। क्योंकि आपको पता है जो वहां पे सबसे पहले जो ट्रेड वॉर शुरू किया था वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। जियोपॉलिटिकल एंड क्लाइमेट डायनामिक्स पोज डाउनसाइड रिस्क, हम सबको पता है इसराइल पैलेस्टीन में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन में क्या हो रहा है, इवन हमारे पास ही, हमारे देश के पास ही हौती रिबल्स जो हैं जिस प्रकार से अटैक कर रहे हैं जो कंटेनर्स हैं, हम सबको पता है कितने इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो भाई साहब चीज़ें हैं ही नहीं अच्छी। डेट डिस्ट्रेस इन इमर्जिंग एंड लो इनकम इकोनॉमीज, जो डेट है ना, ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती भरा है बन के। तो ये चीज़ों के कारण आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ओवरऑल लोग दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट, ठीक है, बट जब हम यहाँ भारत में देखते हैं, भारत अन्य के मुकाबले काफ़ी अच्छा कर रहा है दोस्तों। और देखिए मेरे को कभी कभी यही लगता है, आप समझिए पिछले 10 सालों में आप यकीन मानिए अगर सिर्फ 5 से 7 साल इंडिया की इकोनॉमी जिस तरह चल रही है, अगर वैश्विक इकोनॉमी भी थोड़ी सी इनलाइन हो जाती तो आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि देखिए लोग हमेशा अक्सर ये बात कहते हैं कि भाई चाइना तो इतना भाग गया, चाइना इतना भाग गया, मोर देन 10% की जीडीपी ग्रोथ चाइना दिखा रहा था। लेकिन देखिए समय बहुत ज़रूरी है। चाइना जब बहुत शानदार ग्रोथ दिखाया ना, उस समय कई बार वर्ल्ड की इकोनॉमीज भी काफ़ी अच्छी रही हैं और चाइना ने उसका बहुत बहुत ज़्यादा फायदा उठाया। और अगर आपको नहीं पता हो तो चाइना के जो प्रेसिडेंट थे डेंग जियाओपिंग, उन्होंने जिस तरह से चीज़ों को काम किया, चीज़ों को चेंज किया, वो अपने आप में फिनोमिनल था। बट उनके पास एक एज क्या था कि भाई वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने कह दिया ज़मीन चाहिए तो हमको चाहिए, ये घर हटाना है तो हमको हटाना है। बट यहाँ आपको पता है एक छोटे से लॉ, चाहे वो आप कुछ भी सोच सकते हैं, बट अगर कोई लॉ लाना है या कुछ भी चीज़ लानी है, हमें कितने ज़्यादा इश्यूज का सामना करना पड़ता है ये सबको पता है, ठीक है। ये रही भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ, तो ये इस प्रकार से बढ़ रही है। और जो यहाँ पर दोस्तों ये 7.3 में आ रही है। तो भैया वर्ल्ड जब इतनी बुरी की तरह हालत में रहेगा, तुम इतना ही संभाल लो, ये बहुत है, ठीक है। और आपको पता होगा पिछली बार तो रघुराम राजन जी ने कहा था कि हम तो भाई 5.5 के हिसाब से चलेंगे, तो वो भी चीज़ें ठीक है उनके हिसाब से। अगर आप देखें तो हम तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। जो जीडीपी ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म एवरेज के काफ़ी ऊपर रहने वाली है। ओवरऑल मैक्रोस को काफ़ी अच्छा मैनेज किया गया है। टाइमली पॉलिसी इंटरवेंशन किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। कोर इन्फ्लेशन जो आपका है वो अभी भी स्टेबल है। पावर फेवरेबल एक्सटर्नल बैलेंस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व एंड नो डाउट। इंफ्रास्ट्रक्चर पुश गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पुश बाय गवर्नमेंट, ये तो मैं कह सकता हूँ किसी अन्य गवर्नमेंट ने ना ये किया है और आने वाले समय में कर पाएंगी, ये बहुत टफ है। क्योंकि यहाँ बात सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की नहीं है दोस्तों, यहाँ बात मोदी गवर्नमेंट नो डाउट इट्स डूइंग ग्रेट, बट जो एक इंसान है मिस्टर गडकरी, वो आप कह सकते हैं अपने आप में ही इज़ अ मिरेकुलस मैन। जिस तरह से उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्म किया ना इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का, आने वाले कई सालों तक लोग इसको याद रखेंगे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, आपको याद होगा फिदेल कास्त्रो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं कोट है, लेट हिस्ट्री डिसाइड हु वी आर, ठीक है। तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि नितिन गडकरी ने जिस प्रकार के काम किए हैं वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बैंक और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स, तो इट्स गुड, चीज़ें काफ़ी हद तक आप कहेंगे तो अच्छी लग रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब भाई मैक्रो एनवायरनमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, भारत नो डाउट भाई ब्राइट स्पॉट है। ये चीज़ें आप वापस से देख सकते हैं पॉज करके, मुझे लगा ये चीज़ें अच्छी लगी तो मैंने रख ली इसको। बट जो ओवरऑल आपको समझाना था मोस्टली मैक्रो एनवायरनमेंट को लेकर के, वो चीज़ें अपने हो गई हैं, ठीक है। इंडिया के लिए मैक्रोस क्या है भैया, ये चीज़ें हैं कि इन्फ्लेशन कम हो रहा है, ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छी है,
टैक्स कलेक्शन अच्छा है, बैंक अच्छे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, लेकिन वो कौन सी चीज़ हैं जो मॉनिटर करनी बहुत ज़रूरी हैं। और देखिए इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बार का जो प्रेजेंटेशन मैंने देखा ना आईटीसी का, वो अपने आप में फिनोमिनल है। और जिसको सिर्फ आईटीसी नहीं, आईटीसी के मुकाबले जो ओवरऑल आप कह सकते हैं कंपनीज हैं एफएमसीजी के अन्य, उनके लिए भी आप देखेंगे तो एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल। देखिए की मॉनिटरेबल क्या है भाई साहब, पॉलिटिकल इश्यूज वाकई में टेंशन दे रहे हैं। एग्री कमोडिटी इन्फ्लेशन, ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, एग्री कमोडिटी इन्फ्लेशन इट्स अ बिग थ्रेट, मुझे ऐसा लगता है अभी के समय में। ठीक है, जो मॉनेटरी ईजिंग साइकिल चल रहा है एडवांस इकोनॉमी, वो रूरल डिमांड, ये मैंने भैया 50 बार बोला है। अगर आप पिछले 6-8 महीने में मेरे साथ जुड़े होंगे, आपको पता होगा रूरल इकोनॉमी को लेकर के मैं कितना ज़्यादा कंसर्न हूँ, और लगातार बार बार मैं ये बात कह रहा था। और देखिए ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कि मैं कोई बहुत आप कह सकते हैं रूरल इकोनॉमी में घुमा हूँ या कोई बहुत चीज़ नहीं। भाई साहब एचयूएल के जो सीईओ हैं, आप सिर्फ जो बड़े सीईओ का इंटरव्यू देखें, वो ये बात काफ़ी समय से कह रहे हैं। जो बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउस जो अपनी रिपोर्ट निकाल रहे हैं, खास करके एफएमसीजी में, वो इस चीज़ को लेकर के बहुत समय से चेता रहे हैं कि भाई साहब रूरल डिमांड उतनी अच्छी नहीं बढ़ रही है, बल्कि रूरल की बजाय अर्बन इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग और एम्प्लॉयमेंट, और सबसे बड़ा लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेदर इवेंट्स। ठीक है, और इतना ही नहीं, आपको पता होगा मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ कि भाई साहब अल नीनो की बात चल रही है। और मैं आप बता दूँ फिर आपको, जो एग्रो केम कंपनी में निवेश कर रहे हैं या देख रहे हैं भैया बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर अल नीनो आता है, इश्यूज खराब होते हैं, बहुत बड़ा टेंशन रूरल इकोनॉमी के लिए वापस से होगा। और एग्रो केमिकल स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत पिटे हुए हैं, उनके लिए चीज़ें अच्छी नहीं रहेंगी। अब बात कर लेते हैं क्या मेजर Q3 रिजल्ट्स की। तो देखिए आप देखिए ग्रॉस रेवेन्यू किस प्रकार रहा है भाई साहब, इस बार जो है ये गिरा है। ग्रोथ आप देखिए ईयर ऑन ईयर 2.1% है, 2 साल का कैगर 2.5% आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, आपकी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर टैक्स बढ़ोतरी 0.7% है, 2 साल की कैगर में 10.7% है। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देखेंगे तो इसमें 10.8% का जंप है ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, आप देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है इसमें एक्सक्लूड कर दिया गया है पेपर बोर्ड, पेपर और पैकेजिंग को, ये याद रखिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी चीज़ें कितनी शानदार तरीके से यहाँ दी हुई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेगमेंट वाइज रेवेन्यू। आप देखिए यहाँ पे सिगरेट बिजनेस में आप देखेंगे तो इस बार जो आपको नंबर्स Q3 की बात हो रही है, यहाँ पे 7,549 करोड़ मिलेगा, जो पिछले बार 7,288 करोड़ था। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखेंगे तो 3.6% रहा है ग्रोथ। ठीक है, हाँ अदर्स में देखेंगे 7.6% रहा है। ओवरऑल टोटल एफएमसीजी 5.2% का जंप है। होटल बिजनेस 18.2%, शानदार बिजनेस। और भैया देखिए होटल बिजनेस अभी शानदार चलने वाले हैं। भारत में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जिस तरह से काम कर रहा है, ये अपने आप में फिनोमिनल है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं क्या एग्री बिजनेस की। एग्री बिजनेस देखिए एक समय मेरे को ना एग्री बिजनेस आईटीसी का बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा था, बट जिस प्रकार के इश्यूज चल रहे हैं ना ग्राउंड लेवल में, एग्री बिजनेस उस प्रकार के मैराकल नहीं दिखा पा रहा है। क्योंकि यकीन मानिए ये सेक्टर ना, ये सेक्शन बहुत शानदार है आईटीसी का, लेकिन यहाँ पे 2% ज़्यादा की निगेटिविटी देखने को मिल रही है। पेपर बोर्ड पेपर और पैकेजिंग 9.7% गिरावट है, जिसके कारण आप इस सबको देखेंगे तो टोटल में मात्र 2.5% जंप आपको ईयर ऑन ईयर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। होटल बिजनेस देखिए अभी यहाँ पे क्वार्टरली है, बेस्ट एवर क्वार्टर गया है, रेवेन्यू 18% की जंप दिखाई है। ठीक है, आप देखें जो नेट सेगमेंट रेवेन्यू रहा है वो मात्र 2.3% जंप दिखाया ईयर ऑन ईयर, क्योंकि देखिए हाई बेस था। ठीक है, हाई बेस के मामले में अगर आप देखेंगे, यानी पिछला ही इतना अच्छा बिजनेस किया था कि उसके ऊपर इतना लेकर के आप आ गए 2.3%, ये कोई बहुत खराब नहीं है। एफएमसीजी 7.6% जंप है ईयर ऑन ईयर, जबकि ये कब हो रहा है सबड्यूड डिमांड, या डिमांड ना वाकई में अच्छी नहीं है। ठीक है, और पेपर बोर्ड और पेपर पैकेजिंग देखिए सेगमेंट रिमेन इंपैक्टेड बाय लो प्राइस चाइनीज सप्लाईज। यार देखिए मुझे ऐसा लग रहा है सरकार को इनमें इंटरवीन करना ही पड़ेगा इस चीज़ में, क्योंकि तमाम पैकेजिंग है, पॉलीप्लेक्स, यू फ्लैक्स, आईटीसी और भी आप देख लें जो इस तरह के बिजनेस करते हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा टफ होती चली जा रही हैं। और यहाँ से बिजनेस जो है लगातार है, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ टैक्स या इंपोर्ट ड्यूटी व्हाटएवर इट इज, एक्साइज ड्यूटी सरकार को लगाने की सोचनी चाहिए। ठीक है, ये आप देखें ये वापस से
ये Q3 है, क्योंकि देखिए ऊपर जो आपको देखने को मिला है ये Q3, ये भी Q3 रहा आपका। अब यहाँ पे देखिए जो साइलेंट की हाईलाइट जो Q3 के रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या है, रेजिलियंट परफॉर्मेंस इन एफएमसीजी। अदर्स सबड्यूड डिमांड कंडीशन के कारण दोस्तों कुछ प्रॉब्लम इशू देखने को मिल रही है, सेगमेंट में 7.6% जंप रहा है। स्टेपल्स, डेयरी, बेवरेजेस, फ्रेगनेंस, पर्सनल वॉश, होम केयर अगरबत्ती, इसने काफी ग्रोथ दिखाई है। ठीक है, जो सेगमेंट एबिटा मार्जिन है उसमें 100 बेसिस पॉइंट की जंप देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करें क्या, जो ब्रेड एंड बटर है इन टर्म्स ऑफ मार्जिन, जो आईटीसी को बहुत अच्छा शानदार मार्जिन देता है। देखिए आईटीसी के लिए जो सबसे अच्छा मार्जिन जनरेट करके देता है वो आपका सिगरेट है, क्योंकि अगर आप आईटीसी के एफएमसी में जाएंगे ना, सनफिस्ट जो उनका ब्रांड है, ये मोर और लेस आप कह सकते हैं हायर सिंगल डिजिट मार्जिन में बिजनेस कर रहे हैं। और मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं, ये हायर सिंगल डिजिट में है, बहुत ज़्यादा हुआ तो 10-11% जा सकते हैं, बट अभी भी हायर सिंगल डिजिट के आसपास है। वहीं HUL ये 20-23% के मार्जिन में काम करती है। आप देखें सिगरेट सेगमेंट में ना एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। रीजन भाई हाई बेस काफ़ी रहा था दोस्तों, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से एक सस्टेन ग्रोथ मोमेंटम हमको देखने को मिल रहा है। और देखिए जब आपकी सिगरेट बिजनेस अच्छा कर रही थी, आपका स्टॉक बहुत अच्छा किया, आपने जैसे ही सबड्यूड नंबर दिए सिगरेट के, वापस स्टॉक नीचे आ रहा है। ठीक है, होटल सेगमेंट में देखिए बेस्ट एवर गया, मैंने हमेशा से कहा है होटल बिजनेस भी खास करके आईटीसी का, वो अपने आप में फिनोमिनल काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए की हाईलाइट एग्री बिजनेस। देखिए तो एग्री बिजनेस क्या है, इंपैक्टेड बाय ट्रेड रिस्ट्रिक्शन ऑफ एग्रो कमोडिटीज। देखिए जिस प्रकार से पूरी दुनिया में इश्यूज चल रहे हैं, ये भारत सरकार खुद के यहाँ मतलब भारत में कह सकते हैं कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए कि भाई हमारे यहाँ कभी ना पड़ जाए, हम चीज़ों में बैन तो कर देते हैं। ठीक है, और ये एज ए इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं बता दूं जिस दिन कमी आएगी ना, मैं मानता हूं कई जगह हम उस प्रकार का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं जहां आईटीसी कर सकती, अगर कुछ लोग कर सकते थे। हमारे यहाँ जिस प्रकार का क्योस पैदा होगा वो अपने आप में बहुत डेंजरस होगा। ठीक है, सेगमेंट इम्पैक्ट बाय ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एग्रो कमोडिटीज। देखिए जिस प्रकार जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, क्लाइमेट इमरजेंसीज हैव लेड टू कंसर्न ऑन फूड सिक्योरिटी एंड फूड इन्फ्लेशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन एग्रीकल्चर लिमिट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेगमेंट। देखिए जिस प्रकार से हर जगह वॉर चल रही है, सामान इधर से एक जगह ऊपर नहीं, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहा है, तो फूड सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ऐसे में हमारे यहाँ जो खुद हम उगाते हैं उससे हमारे अपने जो भारत के लोग हैं उन्हें दे पाएँ, उसको हम कह सकते हैं चीज़ों करने के चक्कर में हम जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम बाहर कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण एग्रो कमोडिटीज़ में आपको इतना प्रकार प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। बात करें सेगमेंट रेवेन्यू की, जिसमें वीट और राइस एक्सक्लूडिंग है, क्यों, क्योंकि इसको तो एक्सपोर्ट के मामले में पहले ही बैन कर दिया गया दोस्तों। यहाँ पे 14.2% जंप है ईयर ऑन ईयर, और ये वैल्यू एडेड एग्री प्रोडक्ट और लीफ टोबैको। और मैं बता दूं जो लीफ टोबैको है ना, वो बहुत लगातार एक्सपेंसिव भी होता चला जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि एग्री बिजनेस में क्या इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है, आगे देखिए पेपर बोर्ड, पेपर पैकेजिंग सेगमेंट में देखेंगे, ये जो चाइनीज सप्लाई लगातार ग्लोबल मार्केट में हो रही है, लो प्राइस, वो एक वाकई में इशू बन रहा है। ठीक है, म्यूटेड डोमेस्टिक डिमांड, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो बहुत हद तक म्यूटेड है, और सर्ज इन वुड कॉस्ट और हाई बेस इफेक्ट। ठीक है, ये चीजें हैं। नाउ ग्लोबल डिमांड रिमेन सबड्यूड, जो ग्लोबल डिमांड है वो काफी हद तक सबड्यूड रहने वाली है, एंड डोमेस्टिक डिमांड रिकवरी स्लो पोस्ट फेस्टिव सीजन, और जो डिमांड रिकवरी है वो फेस्टिव सीजन में काफी हद तक स्लो हो रही है। ठीक है, आप देखें सबड्यूड रियलाइजेशन एंड सर्च इन डोमेस्टिक वुड प्राइसेस एक्सर्टेड प्रेशर ऑन मार्जिन, जो डोमेस्टिक के वुड प्राइसेस है उसमें लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उसके कारण एक बहुत बड़ा प्रेशर मार्जिन से देखने को मिल रहा है। आप देखें स्ट्रक्चरल एडवांटेजेस ऑफ द इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। ठीक है, आप देखें इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव्स, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इन हाई प्रेशर रिकवरी बॉयलर, कंपनी कुछ लगातार इन्वेस्टमेंट भी कर रही है दोस्तों हाई प्रेशर रिकवरी बॉयलर में, एंड प्रोएक्टिव कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड इन पार्शियल मिटिगेटिंग प्रेशर ऑन मार्जिन। कुछ वैल्यू एडेड पेपर बोर्ड्स हैं जिसको लेकर के कंपनी बहुत ज़्यादा सीरियस है। ठीक है, आप देखें रिकॉर्ड हाई प्रोडक्शन ऑफ इन हाउस केमिकल पल्प लेवरेजिंग रिसेंट कैपेसिटी एक्सपेंशन। और देखिए बड़ी कंपनीज में, आईटीसी में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, पेपर बोर्ड में जो इश्यूज आ रहे हैं इसको कल्टीमेट करने के लिए कंपनी इन हाउस चीज़ें कर रही है, जिस कारण अभी तो थोड़े इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जो चीज़ें होंगी वो अपने आप में बहुत फिनोमिनल होंगी।
स्टेट ऑफ द आर्ट प्रीमियम मॉडल्ड फाइबर प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट प्राइमरी फैसिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी कमीशन शॉर्टली, ठीक है। जो इन हाउस मॉड्यूल्ड फाइबर प्रोडक्ट है, ये जो कमन बनने वाली है, ये जल्दी कमीशन हो जाएगी। तो ये तमाम चीजें देख रहे हैं, और देखिए यही कारण है जो इंडस्ट्री 4.0 इनिशिएटिव हम बात कर रहे हैं, कंपनी उसी को आगे बढ़ा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, FMCG एंड अदर। देखिए कईयों को नहीं पता हो तो भाई साहब इनके ये ब्रांड्स हैं, मैं आपको बता दूं, ये इनके ब्रांड्स हैं, आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, येपी, फाइमा, ठीक है, क्लासमेट जो आपने पुस्तक कॉपी देखी होगी जो बहुत महंगी आती है, ठीक है, आशीर्वाद एक और हटा, सनराइज, सैवलॉन, ये इस प्रकार की कंपनी के इतने सारे प्रोडक्ट हैं। और ये देखिए कुछ नई नई लगातार चीज़ें कंपनी जो करती ही रहती हैं। तो ओवरऑल ये इनके ब्रांड्स हैं जिन्हें नहीं पता हो, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये देखिए, यहाँ पर ना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से कंपनी जो है दोस्तों वो धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा रही है। देखिए यहाँ पे सेगमेंट वाइज जो चर्चा की गई है, आप देखें यहाँ पे जो थर्ड क्वार्टर में जो सेगमेंट रेवेन्यू 7 ये FMCG को लेकर के चर्चा है, 7.6% जंप ईयर ऑन ईयर ऑन हाई बेस। आप देखें हमने जो पहले ऑलरेडी बता चुके हैं कि भैया स्टेपल और ये सब चीज़ों में, ये मैंने इसलिए रखा है कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा एक डीप एनालिसिस करें तो आप यहाँ रोक करके पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे चार्ट में भी आपको ये दिख रहा होगा कि FMCG का जो सेगमेंट रेवेन्यू किस तरह आगे बढ़ रहा है, ठीक है। FMCG एंड अदर ये इस प्रकार है, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ बात करते हैं कुछ रीसेंट लॉन्च जो कंपनी ने किए हुए हैं, क्या क्या है। आशीर्वाद आधा विथ मिलेट्स, ठीक है। और अक्सर आप देखते होंगे कि नहीं यार आशीर्वाद आधा मिलेट्स के साथ है, अन्य कोई करता है, लेकिन उसमें मिलेट्स की मात्रा उतनी नहीं होती। और यहाँ पे आशीर्वाद आटा जो है ये कह रहे भाई हम 25% मिलेट डाल रहे हैं अंदर, ठीक है। सनफीस्ट येपी वाव मसाला, सनफीस्ट ड्रीम क्रीम आ रही है दोस्तों, ठीक है, ओरियो टाइप का देख रहे हैं, पता नहीं टेस्ट कैसा होगा। वैसे मुझे ओरियो पसंद नहीं है, कमेंट बॉक्स बताइएगा आपको ओरियो पसंद है कि नहीं, ठीक है। ये सुपर मिल्क वो है दोस्तों बिस्किट, रामदेव बाबा का जो मिल्क बिस्किट आता है उसके हिसाब से है, ठीक है। ये फैबल है, ठीक है, कॉफ़ी को लेकर है, चॉकलेट एग्जीक्यूट चॉकलेट को लेकर के, ठीक है। सनराइज स्पाइसेस में चिकन मसाला कंपनी ने लॉन्च किया है, ठीक है। ये शावर माउस है दोस्तों, और ये क्या आशीर्वाद होल स्पाइसेस, एक स्पाइसेस की रेंज कंपनी लेकर के आ रही है, ठीक है। कंपनी प्ले सीरीज लेके आई है क्लासमेट की, और एक ये है मंगलदीप सेंट, जी हाँ, मंगलदीप अगरबत्ती जो आती है ना वो इन्हीं का ब्रांड है। तो लगातार नए नए इनोवेशन भी कंपनी कर रही है जो यहाँ पर आपको साफ देखने को मिल रहा है, ओके। अब कंज्यूमर सेगमेंट किस तरह कंपनी लगातार डीप कर रही है भाई, ये शाहरुख साहब हैं भाई, ठीक है, ये आपको पता होगा, ये जो बिस्किट है डार्क फैंटेसी वाली उसके ये हैं। ये कंपनी जो अलग अलग प्रकार की चीज़ें करती हैं तमाम, चाहे वो दिवाली हो और क्रिसमस में हो, कंपनी को इंगेज करने में ये इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर के, ठीक है। और देखिए मैं इसीलिए कह रहा था कि हर एक चीज़ को कंपनी ने अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से दिखाया है, ठीक है। अब ये रहा क्या सिगरेट रेवेन्यू, आप देखिए बहुत छोटा सा लिखा गया है कि भाई साहब यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू में 3.6% जंप है यहाँ पे आप देखें, और सेगमेंट रिजल्ट में आप देखेंगे तो 4728 करोड़ रहा है, ठीक है। ये सिगरेट की बात हो रही है। अब आगे चलते हैं, ये कंसोलिडेशन बेस है दोस्तों, ठीक है। अब नीचे ये FMCG सिगरेट है, देखिए FM सिगरेट में इनोवेशन क्या है, क्लासिक कनेक्ट, गोल्ड फ्लेक SLK, अमेरिकन क्लब क्लोब मिंट, ठीक है, गोल्ड फ्लेक इंडीमेंट फ्लेवर्ड सिगरेट्स। देखिए मैं कोई सिगरेट बेच नहीं रहा हूँ, और मैं आपको बता दूँ मैं खुद पर्सनल स्मोकर नहीं हूँ मैं, ठीक है, और ये आपको स्मोकिंग करनी भी नहीं चाहिए, ठीक। बट जिनको पीना है, जिनको जो करना है, इट्स अ फ्री कंट्री, ठीक। तो कंपनी जिस तरह से अपना पोर्टफोलियो फोर्टिफिकेशन और अन्य चीज़ें कर रही है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है, होटल बिजनेस। और देखिए यार मैं आपको बताऊँ, मैं यहाँ पॉज कर दूंगा, आप इसे पढ़ना ज़रूर इसको, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसमें भी चलते चले जाएंगे ना तो फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट ITC होटल मुझे ऐसा लगता है, मुझे बहुत पसंद है वो, ठीक है। यहाँ पे आप सेगमेंट देखें, अगर आप में से कोई ITC किसी होटल में रुका है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहता है होटल, ठीक है। ये सेगमेंट रेवेन्यू है 842 करोड़ का रहा है। आप देखिए बीच में ना बहुत अच्छी आप कह सकते हैं ITC होटल लेकर के मोमेंटम क्यों बनाए, आप देखिए जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको एवरेज रूम रेवेन्यू में देखने को मिली, यानी हर एक रेवेन्यू में कितना, एक रूम से कितना पैसा आ रहा है, और ऑक्यूपेंसी में जो ग्रोथ देखने को मिली, इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीज़न था रिटेल MIC सेगमेंट, और कौन से जो मार्क्यू इवेंट्स होते हैं, यानी जो बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। आप देखें
हेल्थी पाइपलाइन मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर मेमेंटोस, वेलकम होटल, ये इनके ब्रांड्स हैं, इस प्रकार की चीज़ें दोस्तों, ठीक है। और वेलकम होटल चेन्नई हैज़ बिन रीओपन, ठीक है। अब चेन्नई का जो वेलकम वेलकम होटल है वो भी ओपन हो चुका है जनवरी 2040, कुछ एक शानदार रेनोवेशंस के बाद, ठीक है। आप देखें तो अवरत्न और यीलजिंग, इन्होंने आईटीसी मराठा लॉन्च किया है दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से। आप देखें 22 होटल 24 महीने में, और आने वाले में 25 होटल कंपनी खोलने वाली है दोस्तों, ठीक है। कंपनी लगातार बढ़ाने वाली है, तो आप समझ रहे होंगे कंपनी कितनी एग्रेसिव है। और ये रहा भाई साहब इनोवेशन के बाद हमारा चेन्नई में जो वेलकम होटल है दोस्तों। अगर आप में से कोई चेन्नई के हैं, वैसे मैं अगर आप चेन्नई के और इस होटल में गए हैं वेलकम होटल चेन्नई में, तो बताइएगा कैसा है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए ये लॉबी, कैफेटेरिया, दिस एंड दैट, और देखिए बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब हम कहीं पैसे आएंगे तो जाएंगे भाई, ठीक। ये देखिए जो नए होटल्स लॉन्च कर रही कंपनी, दिस इज फिनोमिनल यार, मतलब दिस इज ग्रेट, ठीक। ये आईटीसी रत्नादीप, ये कोलंबो में, जी हाँ ये कोलंबो में, याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं जो वर्स्ट फेज था श्रीलंका का वो अब हो चुका है। आने वाला समय श्रीलंकन इकोनॉमी के लिए, अगर वहाँ की पब्लिक वापस से कुछ बहुत शानदार तरीके से करती है तो यकीन मानिए वापस से कुछ बहुत बहुत शानदार होने वाला है, ठीक है। ये आईटीसी होटल, ये मेमेंटोस है बाय आईटीसी होटल, ये स्टोरी बाय आईटीसी होटल, और ये वेलकम होटल है, ठीक है। तो इस प्रकार की नई होटल जो कंपनी लॉन्च करने वाली है दोस्तों, ठीक है। ये जयपुर में आने वाला है मोमेंटोस, ये मैंने आपको दो बता दिया, एक कोलंबो में जयपुर में, और ये रहा बेलगावी में दोस्तों, और ये एक है सिरमौर में। ये रहा भाई साहब एग्री बिजनेस, इसकी हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है, और ये रोबस्ट रेवेन्यू एडिट है। ये सेगमेंट कौन सा है अभी, ये पेपर बोर्ड का सेगमेंट है जो हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके। अब आते हैं एक चीज़ में जिसकी मैं अभी तक चर्चा नहीं किया हूँ, वो क्या है, वो है गाइस आईटीसी इन्फोटेक, ठीक है। और इसकी चर्चा अक्सर लोग छोड़ देते हैं। आप देखें यहाँ पे 11% का जंप है ईयर ऑन ईयर, ठीक है, और 4.1% का जंप है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हेल्दी टोटल कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू दोस्तों साइन है, और आने वाले समय एक स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन कंपनी के पास रखी हुई है। कंपनी लगातार इन्वेस्ट कर रही है कैपेबिलिटी बिल्डिंग में, और एक स्ट्रैटेजिक फोकस कर रही है एरिया कौन से, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, और सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस में दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अब ये बहुत ही ज़्यादा कम है, लेकिन आने वाले समय में कंपनी यहाँ से बहुत शानदार बिजनेस पाएगी, ऐसा सोच रही है दोस्तों। कुछ मेजर हाईलाइट फॉर इन्वेस्टर, उसमें से भी क्या फ्यूचर आउटलुक में देखेंगे, बहुत सारे क्वार्टर के बाद आईटीसी ने एक डिक्लाइन दिखाया है सिगरेट वॉल्यूम्स में, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आईटीसी वापस से जंप दिखाएगा वॉल्यूम्स में, ठीक है, फ्रॉम इलिसिट ट्रेड ऑन द बैक ऑफ अ स्टेबल टैक्स रिजीम। जब वापस से टैक्स रिजीम एलिजिबल हो जाएगा तो फिर वापस से बिजनेस अच्छा होगा। और वी एक्सपेक्ट वॉल्यूम ग्रोथ टू बी इन मिड सिंगल डिजिट गोइंग फॉरवर्ड। आईटीसी हैज बीन एबल टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ सिगरेट एंड एबल टू पास ऑन कॉस्ट इन्फ्लेशन। देखिए आईटीसी के साथ सबसे अच्छा ये हुआ है कि कंपनी ने जो एक कॉस्ट था उसको पास ऑन कर पाई कंपनी दूसरे के द्वारा, मतलब अपने कस्टमर के पास, ठीक है। आगे जो एफएमसी सेगमेंट है वो फाइनेंशियल 25 में रिकवर होगा, गिवन द गवर्नमेंट पुश ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर और कमोडिटी के प्राइसेस जब कम होंगे, ठीक है। कंजम्पशन जो है वो यूजुअली ना रूरल इकोनॉमी काफ़ी पीछे है, और ये जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, ये काफ़ी अच्छा एक इंक्रीज करता दिखाई देगा आपको राबी क्रॉप में दोस्तों, जब का सरकार देगी तो एक बूस्ट रहेगा रूरल इकोनॉमी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ होटल सेगमेंट तो देखिए नो डाउट एक बहुत ही शानदार ना ये स्वीट स्पॉट में है दोस्तों, ठीक है। और कोविड के बाद ये लगातार जारी रह रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म, और जो एग्री पेपर बोर्ड सेगमेंट है वो कुछ हद तक प्रेशर झेल रहा है, जो चाइना से चीप माल आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रकार की चीज़ें हैं दोस्तों, और एक्सपोर्ट बैन तो हमको पता ही है दोस्तों, ठीक। आप देखें सिगरेट से हाई प्रॉफिटेबल मार्जिन आता है। एग्री पेपर बोर्ड बिजनेस दोस्तों, ये दो कंपनी का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और ये जो इम्पैक्ट है रिजल्ट में देखने को मिलेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म, ठीक है। आप देखें आईटीसी 80 to 90% जो इनका पे रहता है वो डिविडेंड के रूप में दे देती है, एंड दिस विल प्रोटेक्ट द वैल्यूएशन ऑन डाउन साइड, इसलिए डाउन साइड रिस्क में ज़्यादा नहीं रहेगा। वी रिमेन पॉजिटिव ऑन आईटीसी एंड रिकमेंड इन्वेस्टर लॉन्ग टू बी एट एन एक्यूमुलेट स्टॉक, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे कही जा रही है, और मैं देखिए मैं यही कहता हूँ लॉन्ग टर्म व्यू है भाई साहब, आईटीसी ग्रेट स्टॉक, और ये जो गिरावट हो रही है ये एक्यूमुलेशन बहुत अच्छा मौका है।
और देखिए जो मैंने बताया 10:1 का स्टॉक जो कंपनी कह रही है आने वाले समय में देगी, अभी डेट डिक्लेयर नहीं हुई है। अगस्त का मैं आर्टिकल देखा था, 15 महीने की बात हुई थी। तो ये सब चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और आप किसी अन्य स्टॉक में चाहते हैं चर्चा कराना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।